हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक इजियर। तो अगर आजकल के समय में हमें कहीं भी आना जाना हो तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हम अपना कोई भी गाड़ी टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो उठाते हैं और हम निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचना होता है। तो जो हम गाड़ी यूज करते हैं तो उसके बारे में कई बार हम सुने होते हैं कि इसमें जो इंजन होता है 2 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक होता है, पर हमें पता नहीं होता है कि आखिर ये 2 स्ट्रोक इंजन होता क्या है और 4 स्ट्रोक इंजन होता क्या है। अगर होता भी है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इस वीडियो में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि क्या 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन से फास्ट होता है और क्या जो 2 स्ट्रोक इंजन इन्वायरमेंट को ज्यादा खराब करता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह में जाना है तो हमें गाड़ी को मूव कराने के लिए पावर की जरूरत है। तो अगर गाड़ी को पावर चाहिए तो उसको मेनली 4 प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी है, जैसे कि इनटेक, कंप्रेशन, कंबसन एंड एग्जॉस्ट। अगर ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी हमारा गाड़ी आगे की ओर मूव होगा। इनटेक प्रोसेस क्या होता है? तो जनरली हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने बॉडी का ही। अगर हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम जनरली क्या देते हैं कि हम खाना खिलाते हैं, हम खाना खाते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। उसी तरह इनटेक प्रोसेस में जो इंजन है उसको हमें फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर देना होता है, जो कि कंबसन चैम्बर में जाता है। तो कंप्रेशन प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि जैसे हमारा पिस्टन जो कि बॉटम डेड सेंटर में है वो टॉप डेड सेंटर यानी कि ऊपर की ओर जाने लगता है, तो उस समय में जो हमारा जो इनलेट वाल्व और जो आउटलेट वाल्व या पोर्ट बोलेंगे, इनलेट पोर्ट या आउटलेट पोर्ट दोनों बंद रहते हैं और हमारा पिस्टन जब ऊपर की ओर जाता है तो स्पेस कम होने लगता है। स्पेस कम होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तीसरा प्रोसेस है पावर प्रोसेस। तो पावर प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंच चुका है, यानी कि टॉप पोजीशन में पहुंच चुका है, तो हमारा जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो काफी कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है। कंप्रेस्ड फॉर्म होने के कारण जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है काफी बढ़ जाता है। फिर अगर हम एग्जांपल लें कि पेट्रोल इंजन के तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इग्नाइटर का हेल्प से हम जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो कंप्रेस हो चुका है उसको हम इग्नाइट करते हैं। जैसे ही वो इग्नाइट होता है तो हमारा जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर है वो बर्न हो जाता है। बर्न होते ही प्रेशर एंड टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और वो काफी प्रेशर बढ़ने के कारण पिस्टन को काफी फोर्स के साथ पुश करता है। तो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव होता है और जो पिस्टन जो हमारा होता है कनेक्टिंग रॉड के हेल्प से क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। और मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो कनेक्टेड होता है हमारे टायर या व्हील से, समझ लीजिए। तो जैसे ही नीचे की तरफ पिस्टन आया तो हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा, जो लीनियर मोशन होगा वो उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा। जो टायर और व्हील है वो भी मूव होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से हमारा गाड़ी आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। चौथा प्रोसेस है एग्जॉस्ट। तो ऑलरेडी जैसे हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में है वो वापस से वो टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो इस केस में क्या रहता है कि जो इनलेट पोर्ट या वॉल्व बोले वो बंद रहता है, जो आउटलेट जो कि एग्जॉस्ट वॉल्व या पोर्ट बोले वो ओपन रहता है। तो जो हमारा बर्न गैसेस है वो उसके थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। अगर हम एग्जांपल लें पेट्रोल इंजन का, पेट्रोल 2 स्ट्रोक इंजन का, आप जनरली देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, जैसे कि इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जनरली क्या होता है कि जो 4 प्रोसेस जो होते हैं जैसे कि इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, वो सिर्फ 2 स्ट्रोक में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्ट्रोक क्या होता है। जनरली स्ट्रोक होता है कि जो पिस्टन का लीनियर मूवमेंट होता है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, जो लीनियर मूवमेंट होता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। जो यहाँ पे जो चारों प्रोसेस होंगे वो सिर्फ 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होंगे। और जब ये 2 स्ट्रोक होगा, जैसे कि पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा, तो आपका जो क्रैंकशाफ्ट होगा उसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। इट मींस कि यहाँ पे जो चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 2 स्ट्रोक लग रहे हैं और साथ ही साथ एक क्रैंक रिवोल्यूशन का यूज हो रहा है। तो इसमें देखेंगे जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो इनलेट पोर्ट है ओपन हो रहा है और वहां से फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर अंदर की ओर आ रहा है
और हमारा जो आउटलेट पोर्ट है वो बंद है और और ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी हमारा बंद है। तो ऊपर में जो गैसेस हैं, गैसेस बोले तो जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो ऑलरेडी है वो कंप्रेस हो रहा है स्पेस कम होने के कारण। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वहां का प्रेशर और टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जस्ट पिस्टन हमारा एक स्ट्रोक कर रहा है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जा रहा है। तो हमारा दो प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, एक इनटेक का और एक कंप्रेशन का। फिर आप देख सकते हैं कि जब हमारा फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर कंप्रेस हो गया तो वहां पे इग्निशन सोर्स देंगे और एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर को इग्नाइट करेंगे। तो इग्नाइट होने के बाद कंबशन स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर और टेम्परेचर काफी राइज हो जाएंगे और काफी प्रेशर होने के कारण पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर पोर्ट जब वो पिस्टन हमारा नीचे की ओर आ रहा है तो ओपन हो जा रहा है, तो हमारा फ्रेश चार्ज फिर से ऊपर की ओर कंबशन चैम्बर में जा रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट पोर्ट हो रहा है ओपन हो जा रहा है और जो बर्न गैसेस है वो बाहर निकल जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रोक में जब हमारा पिस्टन ऊपर से मतलब कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ रहा है तो हमारा दो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। एक तो हो रहा है कि पावर का और दूसरा हो रहा है कि एग्जॉस्ट का। तो अगर आप 90s किड्स हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जो 2 स्ट्रोक इंजन कैसा होता था। आपको याद दिला दूं, जब यामाहा RX 100 था वो 2 स्ट्रोक इंजन होता था जो कि अभी बंद हो चुका है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब हम 90s में थे तो उसके इंजन में काफी अलग सा साउंड आता था, काफी तेज साउंड आता था और साथ ही काफी फास्ट होता था। तो और सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं कि जो बजाज चेतक था वो भी 2 स्ट्रोक इंजन में वर्क करता था। तो अब हम 4 स्ट्रोक इंजन को समझते हैं। जैसे हमने देखा कि 2 स्ट्रोक इंजन में जो 4 प्रोसेस थे वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहे थे और एक क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो रहा था। पर यहां पे जो 4 प्रोसेस होंगे उसको हमें 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होगा। यहां पे 4 स्ट्रोक, तो 4 स्ट्रोक करने के लिए मतलब कि एक बार पिस्टन बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम। इट मींस कि आपका जो क्रैंकशाफ्ट का रिवॉल्यूशन 2 बार हो जाएगा। तो यहां पर ये चारों प्रोसेस करने के लिए 4 स्ट्रोक की जरूरत है और 2 क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्यूशन की जरूरत है। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रोक में इनटेक प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो पिस्टन का जो पोजीशन है वो टॉप डेड सेंटर में है। तो जैसे हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव होगा तो हमारा इनलेट वॉल्व जो होगा ओपन हो जाएगा। यहां पर 4 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट नहीं होता, यहां पे वॉल्व्स होते हैं। तो जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा और एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आ जाएगा। यहां पर भी हम एग्जांपल पेट्रोल इंजन का लेके चल रहे हैं। तो जैसे हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आ गया तो एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, इसमें इनटेक हुआ फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर। उसके बाद पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर ऊपर जाएगा। इस केस में जो इनलेट और आउटलेट वाल्व होंगे वो बंद रहेंगे। तो क्या होगा कि हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि स्पेस कम होता जा रहा है जैसे जैसे हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस सेकंड स्ट्रोक में हमारा कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कि जैसे कि ऑलरेडी जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर कंप्रेस हो चुका है तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर काफी हाई हो चुका होता है। तो इग्निशन सोर्स के हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर है जो कंप्रेस्ड फॉर्म में है उसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करने के बाद जो एयर एंड फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाता है और प्रेशर और टेम्परेचर काफी राइज हो जाता है और पिस्टन को वो पुश करता है नीचे की तरफ, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। तो इसमें हमारा कंबशन और पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो फोर्थ स्ट्रोक में फिर वापस पिस्टन जब हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा तो हमारा जो इनलेट वाल्व होगा वो बंद रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और जो बर्न्ड गैसेस हैं वो बाहर की ओर निकल जाएंगे। और इस तरह हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है फोर्थ स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 रिवॉल्यूशन करना पड़ता है। तो अब हमने 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के डिफरेंसेस को देखते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में हमने देखा कि एक पावर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट का 1 रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है और वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट की जरूरत होती है। 2 स्ट्रोक इंजन में जो वर्किंग साइकिल होता है वो 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन में कंप्लीट होता है, वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में जो वर्किंग साइकिल होता है 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन में कंप्लीट होता है। 2 स्ट्रोक इंजन
हायर टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट हायर स्पीड, और 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो लेस टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट हाई स्पीड। और 2 स्ट्रोक इंजन हमने देखा कि इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट होते हैं जो फ्यूल के इनलेट के लिए और डिस्चार्ज के लिए, और वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व होते हैं जिससे कि हमारा जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर इनलेट होता है और डिस्चार्ज होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में हीट का लॉस काफी हाई होता है और 4 स्ट्रोक में एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक कम होता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन का जो पावर टू वेट रेशियो होता है हायर होता है, और जो 4 स्ट्रोक इंजन का जो पावर टू वेट रेशियो एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक लोअर होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर सेम वेट ऑफ द इंजन है तो 2 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन डबल पावर प्रोड्यूस करता है। 2 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन में लेस स्मोक प्रोड्यूस होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में जो स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसका रीजन ये है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन में जो पिस्टन सिलेंडर ये सबको लुब्रिकेशन करने के लिए जो लुब्रिकेंट डालते हैं हम फ्यूल के साथ ही ऐड करके डालते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा फ्यूल बर्न होता है तो साथ ही साथ हमारा जो ऑयल ये इंजन ऑयल है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम डालते हैं वो भी बर्न होता है, और उसका प्रॉपर कंप्लीट कंबशन ना होने के कारण वो एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है और काफी स्मोक प्रोड्यूस करता है। और वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में जो इंजन पार्ट्स होते हैं जैसे कि पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन रिंग एटसेट्रा, ये सबको लुब्रिकेट करने के लिए एक डेडिकेटेड अलग सा सम्प होता है। तो वहां पे जो हमारा इंजन ऑयल है वो फ्यूल के साथ मिक्स नहीं होता है, तो इस कारण बर्न भी नहीं होता है, और इसलिए इसमें जो स्मोक जो प्रोड्यूस होता है लेस प्रोड्यूस होता है। तो अगेन सेम पॉइंट कि 2 स्ट्रोक में जो इंजन ऑयल है या लुब्रिकेटिंग ऑयल है फ्यूल के साथ मिक्स करते हैं लुब्रिकेट करने के लिए इंजन पार्ट्स को, तो वो फ्यूल के साथ बर्न होता है। और वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए डेडिकेटेड सम्प होता है तो उसे फ्यूल के साथ बर्न नहीं होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में जैसे कि हमने देखा कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम डालते हैं फ्यूल के साथ तो वो बर्न हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो प्रॉपर लुब्रिकेशन जो रिक्वायरमेंट है इंजन पार्ट्स को वो प्रॉपर मिल नहीं पाता है और हायर वेयर एंड टियर होता है। वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में डेडिकेटेड सम्प होने के कारण प्रॉपर जो हमारा इंजन पार्ट्स होते हैं उसको प्रॉपर लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, तो वो प्रॉपर लुब्रिकेट होता है, इस कारण लेस वेयर एंड टियर होते हैं। जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसके डिजाइन काफी सिंपल होते हैं, इसलिए काफी चीपर भी होते हैं। वहीं जो 4 स्ट्रोक का डिजाइन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसका एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक काफी ज्यादा प्राइस होता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, जैसे कि हमने देख चुके हैं कि इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्यूल के साथ बर्न होता है, इस कारण बहुत काफी स्मोक प्रोड्यूस करता है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। वहीं 4 स्ट्रोक इंजन हमारे इन्वायरमेंट को लेस पॉल्यूट करता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है काफी नॉइस प्रोड्यूस करता है, वहीं 4 स्ट्रोक इंजन होता है क्वाइट वर्किंग इंजन होता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसका लो वेट होता है और स्मॉल साइज होता है, वहीं 4 स्ट्रोक के जो इंजन का वेट होता है काफी हाई होता है और उसका साइज भी ज्यादा बड़ा होता है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो हायर पावर प्रोड्यूस करता है और आप कह सकते हैं कि जस्ट डबल पावर प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। वहीं 4 स्ट्रोक इंजन लोअर पावर प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसलिए कम होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फ्यूल का जो कंजप्शन है आप देख सकते हैं कि 2 स्ट्रोक में हर दूसरे स्ट्रोक में फ्यूल बर्न हो रहा है। वहीं आप 4 स्ट्रोक में देख सकते हैं कि 4 स्ट्रोक में एक बार फ्यूल का कंबशन हो रहा है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है जनरली लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, वहीं 4 स्ट्रोक इंजन मेनली हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। जनरली आप 2 स्ट्रोक इंजन को शिप प्रोपल्सन, मिलिट्री टैंक, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स में यूज किया हुआ देखेंगे। और वहीं जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है जनरली यूज होता है जो आजकल के मॉडर्न बाइक्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, मोटर बोट्स होते हैं, वैन्स, बसेस एंड ट्रक्स, इस सब में 4 स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है। तो हमारा अब जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के जो डिफरेंसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 2 स्ट्रोक इंजन इन्वायरमेंट के लिए बैड है? तो हाँ जी हाँ, 2 स्ट्रोक इंजन इन्वायरमेंट के लिए बैड है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को काफी पॉल्यूट करता है। कि जैसे हमने देखा कि जो 2 स्ट्रोक इंजन में जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, जो पिस्टन, सिलेंडर, पिस्टन रिंग, क्रैंक शाफ्ट, इस सबको लुब्रिकेट करने के लिए हमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल डालना होता है वो फ्यूल के साथ ही डालना होता है। तो क्या होता है कि हमारा फ्यूल तो बर्न होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बर्न होना शुरू हो जाता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल के प्रॉपर कंबशन ना होने के कारण क्या होता है कि हम एग्जॉस्ट में देखिए काफी व्हाइट स्मोक प्रोड्यूस होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जो 2 स्ट्रोक इंजन है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन फास्टर होता है? तो जी हाँ, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन फास्ट होता है। जनरली क्या होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न होता है हर दूसरे स्ट्रोक में होता है, तो हर दूसरे स्ट्रोक में हमें पावर मिल जाता है। और वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक में एक बार वो फ्यूल एंड एयर का जो मिक्सचर का कंबशन होता है, तो आप वहां पे हर 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने के बाद पावर मिल रहा है, तो ये हर दूसरे स्ट्रोक के बाद पावर मिलेगा, हर दूसरे स्ट्रोक के बाद फ्यूल का कंबशन होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा फास्ट होगा। इस कारण क्या होगा कि जो हमारे इंजन को, जो 2 स्ट्रोक इंजन को ज्यादा लैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन ये फास्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।